If you are a fan of fantasy dramas like me, then this video is for you. So here are my top 6 fantasy K-drama. On my top 6 it is Tomorrow. तो एक चॉय जुन वोंग नाम का लड़का होता है जो पिछले 3 सालों से किसी भी इंटरव्यू में सिलेक्ट ना हो पाने की वजह से जॉबलेस है। सो वो लाइफ से होपलेस होकर हान रिवर जाता है अपना दिल बहलाने के लिए। लेकिन वहाँ वो देखता है कि कोई उस ब्रिज से कूदने वाला है, तो वो उसे बचाने की कोशिश करता है, पर बचाने के चक्कर में दोनों ब्रिज से गिर जाते हैं और वहाँ ग्रीम रिपर्स द्वारा भेजी गई क्राइसिस मैनेजमेंट टीम भी मौजूद होती है। लेकिन ग्रीम रिपर्स के कुछ गलती की वजह से हिज सोल लेफ्ट द बॉडी एंड ही एंडेड अप इन कोमा। सो उसे चॉइस दिया जाता है या तो वो 3 साल तक कोमा में रहे या तो वो उन लोगों के साथ काम करके 6 महीने में ही कोमा से बाहर आ जाए। तो उसे क्राइसिस मैनेजमेंट टीम में काम दिया जाता है जो सुसाइड करने वाले लोगों को बचाने का काम करते हैं। मेरे टॉप 5 में है द किंग इटर्नल मोनार्क। इसके ड्रामा में 2 डिफरेंट पैरेलल वर्ल्ड है, जहां एक रिपब्लिक ऑफ कोरिया और दूसरा किंगडम ऑफ कोरिया जहां का राजा ली गॉन है। ली गॉन को लोग परफेक्ट लीडर के तौर पर देखते हैं, बट ही हैज डीप वुंड इनसाइड हिम। जब वो 8 साल का होता है उसकी आंखों के सामने उसके अंकल उसके फादर को मार डालते हैं। बट वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्नैच द बैम्बू फ्लूट। सो दिस फ्लूट इज द की टू ओपन द डोर ऑफ द पैरेलल वर्ल्ड। और ये फ्लूट कोई और नहीं बल्कि लीगॉन के अंकल अपने भाई से चुराना चाहते थे। सो अपने भाई को मारने के बाद वो अपने नेफ्यू को भी मारने ही वाले होते हैं। उतने ही में फ्लूट के 2 हिस्से हो जाते हैं और जब वो मारने वाले होते हैं तो वहाँ एक ऑफिसर उस बच्चे को बचा लेती है, पर गलती से उसकी आई कार्ड लीगॉन के पास रह जाती है। अब लीगॉन और उसके अंकल दोनों के पास ही वो फ्लूट है। प्लस लीगॉन रियली वांट टू नो अबाउट द पुलिस ऑफिसर हु सेव्ड हिज लाइफ दैट नाइट. This K-drama is very underrated and the mysteries are really gonna hook you till the end. On top 4 it is होटल डे ल्यूना। जैंग मैन वॉल एक सुपरनेशनल होटल की ओनर है जो कि अपने बहुत बड़ी गुनाह अटेम्प्ट करने की वजह से कई हजारों साल तक फंसी हुई है। ये होटल डेथ के बाद और आफ्टर लाइफ जाने से पहले मरे हुए लोगों की आखिरी विश को पूरी करता है। बट एज शी इज नियरली इमॉर्टल बट ऑल हर मैनेजर्स आर ह्यूमन। सो उसके एक मैनेजर की एज हो चुकी थी, तो वो लोग एक नया मैनेजर ढूंढ रहे होते हैं। तो उन लोगों को एक नया मैनेजर मिल जाता है जिसका नाम गू चैन सोंग है, जो अपने फादर की छोटी सी गलती की वजह से इस होटल का मैनेजर बन जाता है। बट ही डजंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मिस्टीरियस होटल। सो जैंग मॉन वॉल उसे किसी तरह कन्विंस करती है, और वो क्या सीन है जिसकी वजह से वो इस दुनिया में अभी तक है वो तो ये ड्रामा देखकर ही पता लगेगा। ऑन टॉप 3 इट इज गॉब्लिन। किम शिन नाम का एक गॉब्लिन जो इमॉर्टल है और उसे इमॉर्टिलिटी से निजात तभी मिल सकती है जब उसकी ब्राइड उसके चेस्ट से स्वॉर्ड निकालेगी। एक हाई स्कूलर जिनयोन तक जो कि स्पिरिट्स देख सकती है, और स्पिरिट्स उसे गॉब्लिन की दुल्हन कहते हैं। गॉब्लिन के साथ एक ग्रिम रिपर को भी दिखाया गया है जो कि उसके साथ ही रहता है। साथ ही एक और कैरेक्टर है किम सुन जो बहुत ब्यूटीफुल है और वो भी इन सब से इंटरकनेक्टेड है। टॉप 2 में है द अनकनी काउंटर। सो इसके ड्रामा में डेमन हंटर्स होते हैं जिसे काउंटर्स कहते हैं, जो खुद को नूडल रेस्टोरेंट ओनर्स में डिस्गाइज किए हुए हैं और ये इविल स्पिरिट्स को पकड़ते हैं जो कि इटर्नल लाइफ के लिए अर्थ में लोगों को मर्डर करके उनकी सोल कंज्यूम करते हैं। वहीं एक लड़का सुमुन जिसकी बचपन में कार एक्सीडेंट होती है, जल्द ही इस काउंटर्स के मेंबर बन जाता है और अपनी एबिलिटी से काउंटर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। इन काउंटर्स में दूना की एबिलिटी है कि वो इविल स्पिरिट की लोकेशन सेंस कर सकती है और किसी को भी टच करके उसकी मेमोरीज पढ़ सकती है। गैमो तक अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है और उनमें एक और काउंटर होती है जिनके पास हीलिंग एबिलिटीज होती है। On top 1 it is favorite of many people. It is Alchemy of Souls. सो नाक्सू जो कि एक असैसिन होती है जो एक क्राइसिस में सोल शिफ्ट एक्सीडेंटली एक ब्लाइंड लड़की के बॉडी में कर लेती है, और दूसरी तरफ जांगुक जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है पर उसके फैमिली के कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं जो उसके प्रेजेंट को अफेक्ट कर रही है। सो वो अपनी डेस्टिनी चेंज करने के लिए सोल शिफ्टर नाक्सू की हेल्प लेता है। इन माई ओपिनियन इट इज द बेस्ट फैंटेसी एंड हिस्टोरिकल के ड्रामा टिल डेट।